हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी वेरी गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महान कवि एवं समाज सुधारक। कौन कौन महान कवि एवं समाज सुधारक? समाज सुधारक। इतने हिंट से आप समझ गए होंगे आज हम किसकी बात करने वाले हैं। यदि नहीं समझ पाए तो मैं बता देता हूं कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीरदास के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि महात्मा कबीरदास का जीवन कैसा था, उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उनका जन्म कब और कहां हुआ था, उनकी मृत्यु कैसे हुई। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से आप कबीरदास के जीवन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी समझ पाएंगे। मैं आपको संक्षेप भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेने, क्योंकि इसी तरीके की नॉलेजफुल एवं टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। तो आइए समझते हैं महात्मा कबीरदास का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, महात्मा कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी एवं संवत 1455 विशत कब हुआ था? देखिए, 1398 ईस्वी एवं संवत 1455 विशत 1455 विशत। यहाँ पर काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि संवत और ईस्वी में डिफरेंट क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे संक्षेप भाषा में बता दूं कि ईस्वी से 57 ईयर्स मैक्सिमम होता है संवत विशत। अर्थात अगर आप 1398 और 1455 को कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंट क्या आता है? 57 ईयर्स। कितना? 57 ईयर्स। तो ईस्वी से 57 ईयर्स मैक्सिमम होता है संवत विशत। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। यदि आप किसी और का जीवन परिचय मिलाएंगे या फिर कोई भी, यदि आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हैं, यदि ये पता है तो आप ये फटाक से निकाल पाएंगे। तो यहां तक उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अर्थात कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी संवत 1455 विशत में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो क्लियर नहीं है, बट देखिए इनका जो कबीर ग्रंथ है, एक ग्रंथ, देखिए कबीर ग्रंथ के माध्यम से, कबीर ग्रंथ के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 विशत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन सोमवार के दिन माना जाता है। कब? सोमवार के दिन। ठीक है, सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके जन्म स्थान में 3 मत शामिल हैं। कौन कौन? काशी, मगहर और आजमगढ़। आजमगढ़, इनके जन्म स्थान में 3 मत शामिल है, काशी, मगहर और आजमगढ़। लेकिन इनके जो काफी प्रमाणों के आधार पर, अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। कहां पर? काशी मानना ही उचित है। अनेक प्रमाणों के अनुसार काशी इनका जन्म स्थान मानना ही उचित है। ऐसा भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है? भक्ति परंपरा में। ऐसा भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को रामानंद, स्वामी रामानंद जी के आशीर्वाद से उसे पुत्र प्राप्ति हो जाने से उसने, भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है, देखिए यहाँ पर भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है, किसी ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद जी के महाराज गुरु जी से आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति होने से उसने समाज के भय से उस पुत्र को काशी के समीप लहर तारा नामक तालाब में के समीप फेंक दिया था। तालाब में फेंक दिया था, जो भी आप कह सकते हैं, समीप फेंक दिया था। ठीक है, समीप फेंक दिया था। कहाँ? लहर तारा। लहर तारा नामक तालाब था, वहीं पे फेंक दिया था। और वहां से नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपत ने उस पुत्र को ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। अर्थात कबीर के जो पालक पोषक थे वो नीरू और नीमा थे। कौन कौन? नीरू, नीमा। नीरू नीमा नामक 2 जुलाहा दंपत ने कबीर का पालन पोषण किया और उनका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर के जीवन पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार का प्रभाव पड़ा कबीरदास के
जीवन में बचपन से ही। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। किससे हुआ था? लोई नामक स्त्री से। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। कबीर के गुरु श्री रामानंद जी थे। कौन थे? स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी थे कबीर के गुरु। इन्हीं से गुरु मंत्र पाकर भक्ति साधना या साधु संत महात्मा बने हुए थे। यहां तक समझ पाए? कबीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। कहां चले गए थे? मगहर। कबीर अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे, क्योंकि उस समय समाज में यह अभिधारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्त होती है और मगहर में मरने वाली व्यक्ति को नर्क की प्राप्ति होती है। तो इस समाज के अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अपने अंतिम समय में कहां चले गए? मगहर चले गए। इस समाज के अंधविश्वास को, अर्थात ये जो अंधविश्वास था कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर दास अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। ठीक है। अब इनके मृत्यु में कई मत शामिल हैं, परंतु कबीर परिचयी एक ग्रंथ है, एक बुक का नाम है, एक रचना है। कबीर परिचयी में यह संक्षिप्त भाषा में दर्ज किया है कि कबीर 20 वर्ष की अवस्था में, कब? 20 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष की अवस्था में चेतन हुए या समझदार होने के काबिल बने 20 वर्ष की अवस्था में, और 100 वर्ष की भक्ति साधना के बाद उन्होंने अपने जीवन से मुक्ति पाई। अर्थात 20 वर्ष ये और 100 वर्ष की भक्ति साधना, टोटल होते हैं 120 वर्ष। कितना? 120 वर्ष। यदि आप इनके जन्म 1455 बिसत से लेकर 120 वर्ष का कैलकुलेशन करते हैं तो निकलता है 1575 संवत। ठीक है, 1575 बिसत, संवत 1575 बिसत। तो कबीर परिचय के अनुसार इनका जो मृत्यु होता है 120 वर्ष के बाद 1575 बिसत में माना जा सकता है। ठीक है। तो इनके जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को विवाद छिड़ गया, क्योंकि इनका दाह संस्कार हिंदू करना चाहते थे और मुस्लिम इन्हें दफनाना चाहते थे। क्या क्या करना चाहते थे? दाह संस्कार, और मुस्लिम क्या करना चाहते थे? दफनाना। समझ पा रहे? दोनों को लेकर विवाद छिड़ गया। लेकिन किंवदंती के अनुसार, एक प्रथा है, किंवदंती के अनुसार जब इनके 100 पर से कफन को हटाया गया, क्या हटाया गया? कफन को जब हटाया गया तो इनके 100 के स्थान पर पुष्पों की रास मिली, या फिर आप कुछ पुष्प पाए गए जिन्हें दोनों विवाद के स्तरों में बांट दिया गया, और इस प्रकार दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद बिछड़ गया, या विवाद जो हुआ खत्म हो गया। ये था कुछ महात्मा कबीर दास के जीवन परिचय से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको मैंने संक्षेप भाषा में बताने की कोशिश की। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।